मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी के अद्भुत प्रसंग। आज बहुत चिरपरिचित चेहरा, जानते हो ना, रब्बू दादा। रब्बू दादा के बहुत अनुभव मैंने सुनवाए हैं आपको। एक प्रसंग में उनका आपको सुना रहा हूं। और रब्बू दादा जब युवा थे, 20-21 साल के, उस समय उनके साथ ये घटना घटी थी। रब्बू दादा, मैं तो रब्बू दादा ही कहूंगा उस समय उन्हें दादा लोग नहीं कहते होंगे, क्योंकि उम्र का जो दौर होता है उसी के हिसाब से लोग कहते हैं। लेकिन मैंने तो उनके रब्बू दादा के रूप में ही दर्शन किए हैं। तो रब्बू दादा जमशेदपुर में ऊषा सेल्स में काम कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे। और एक दिन वो किसी काम से जमशेदपुर से रांची गए और रांची से वापस आ रहे थे अपना काम निपटाकर जमशेदपुर। ऑटो में बैठ गए, और ऑटो भी कैसा था, जैसे सवारी ढोता है जो ना, स्पेशल नहीं किया था उन्होंने, उस सवारी वाले ऑटो, जैसे 4-5 आदमी बैठ गए और उनसे सबसे किराया ले लिया, तो इस तरह से वो भी बैठ गए और चलते आ रहे हैं। रांची से जमशेदपुर की तरफ ऑटो चल रहा है, ढलान पर ऑटो है। और उस समय क्या हुआ, अचानक असंतुलित हो गया ऑटो। अब उसे एक सरदार जी चला रहे थे और सरदार जी भड़बड़ा गए, और उनके साथ ही जो सवारियां बैठी थी वो भी समझ गई, चीख पुकार करने लगी। सबको लगा कभी पहाड़ी जैसी ढलान पर चल रहे हैं और ये नीचे गिरेगा, अब हम बचना बहुत मुश्किल है। उसी समय रब्बू दादा ने आवाज लगाई, महाराज। जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, जो ऑटो था ना, वो चक्कर मारने लगा उस समय। अब आप देखिए, महाराज जी की कृपा देखिएगा कि ऑटो नीचे जा रहा था, ढलान पर था, और अब वो वहीं चक्कर लगा रहा है। नीचे ढलान की तो ढलान जाएगा ना, चक्कर कैसे लगाएगा? लेकिन कृपा है, जब ऊपर वाली कृपा होती तब ऐसा होता है। तो चक्कर लगाने लगा, और 2-3-4 चक्कर खाए होंगे उसने, और वो रुक गया। और रुका भी कैसे? ढलान की तरफ उसका स्टीयरिंग है और ऊंचाई की तरफ, और जो ढलान की तरफ है उसका पीछे का भाग है। तो वो होना चाहिए था और पीछे जाना चाहिए था। पीछे अगर ऐसा खड़ा हुआ है तो भी जाना चाहिए था। तो उस समय अचानक जिस तरह से रब्बू दादा ने पुकार की, सवारियां तो घबराई नहीं थी। तब उस जो चालक था, सरदार जी थे वहां पर, उन्होंने कहा कि आज मेरी गाड़ी में कोई बहुत भाग्यवान बैठा है, उसी ने ये बचा दिया, अन्यथा की स्थिति में हम सब मर जाते। मित्रों, भक्त के जीवन पर जब संकट आता है और वो महाराज जी को पुकार लेता है, तो संकट टल जाता है। रब्बू दादा तो उनके बहुत प्रिय, और मैं तो यूं कहूं कि जिन्होंने भक्ति का शिखर पाया है, आज भी जब वो बात करते हैं इस घटना की, या और भी बातें करते करते बहुत भावुक हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये मैंने स्वयं देखा है। इस घटना की चर्चा आज मैं इसलिए विशेष कर रहा हूं कि आप सबकी पुकार जब होती है तो महाराज जी आते हैं, और इसी तरह से जब कोई दिल से पुकारता है तो महाराज जी दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपको अगर जरूरत हो तो प्रभु जी आपके सानिध्य में आ जाएं, यही कामना है मेरी। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।